हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू MDC ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी तक हमने नरेशन के लास्ट 2 वीडियो में असर्टिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर कुछ एक्सरसाइज। तो आज हम कुछ एक्सरसाइज की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि किन किन तरीक़ों से हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूं मैं कि यदि आपने हमारी लास्ट 2 वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उसे जाकर ज़रूर देखें, ताकि आपको नरेशन से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स समझ में आ जाए कि नरेशन को हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब तक आप हमारे दोनों लास्ट वीडियो को अच्छे से नहीं समझेंगे तो ये वाली वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे कि कैसे हम, यदि कोई हमारा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है तो उसको हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है पहले से, हम उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको रूल्स ध्यान में रखना है। मैंने आपको पहले ही रूल बता दिया है कि कौन कौन से रूल से हम सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस उन्हीं रूल्स को ध्यान में रखना है और हमें डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में हम सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। सी सेड, मैंने आपको बताया जब सेड हो तो हम एज इट इज़ सेड को सेड ही लिख देते हैं। सी सेड, जैसे कि ये सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस है तो हम यहाँ दैट कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। सी सेड दैट। आप देख सकते हैं आई, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में हमारा सब्जेक्ट जो है वो आई है। आई जो कि फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो आई हो जाएगा सी। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है हमारा सेंटेंस, तो हम इसे चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो सी वांटेड आ डिक्शनरी। तो इस प्रकार से हमारा पहला सेंटेंस कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने है यू सेड। ये भी आप देख सकते हैं असर्टिव सेंटेंस है। यू सेड, फिर हम दैट कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यू सेल है, वुड हो जाएगा, लीव एट 12 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सी सेड। जैसे कि आप देख सकते हैं सेड टू है, तब हमें इस स्थिति में टोल्ड में कन्वर्ट करना है। सी टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें चेंज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सी वाज लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सैम सेड टू मी आई मे बी एबल टू रन।
Sam told me that first person according to subject, सब्जेक्ट हमारा सैम है, सैम यहाँ नाउन फॉर्म में है, हम इसे चेंज करेंगे प्रोनाउन फॉर्म में, सैम का हम रखेंगे प्रोनाउन ही, मे का चेंज होगा माइट, बी एबल टू रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर सेड आई विल सी यू। The teacher said that फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार द टीचर ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो यू नो कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम किसके लिए संबोधन कर रहे हैं। तो ही वुड सी, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर यू जो है वो रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको पहले भी कहा है रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी हमारा फर्स्ट पर्सन आता है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन आता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन आता है तो नो चेंज। बट नाउ यू कैन सी हियर देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग स्पीच। तब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने इस स्थिति में आपको कल डिस्कस किया था कुछ सेंटेंस कि जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आता है और रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें सेकंड पर्सन आता है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तब ऐसी स्थिति में हम ही या सी को पुट करते हैं। फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन हम यहाँ रख सकते हैं, ही, सी और आई। तो सी, हिम, हमने यहाँ थर्ड पर्सन पुट किया है। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम उन क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो हमने कल आपको विशेष स्पेशल सेंटेंस के तौर पर बताए थे, जिसमें मेनली हम रिपोर्टेड स्पीच का टाइम एंड टेंस चेंज नहीं करते हैं। देखिए, ही सेज, तो ही सेज को हम एज इट इज नीचे लिख देंगे, ही सेज, दैट कंजंक्शन पुट करेंगे। नाउ यू कैन सी हियर आई एम टू बिजी टू हेल्प यू। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ही। अब ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है और हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। मैंने आपको कल एक विशेष तौर पर जो रूल्स बताया था वो है कि जब हमारा सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस जो है उसमें ये दो भागों से मिलकर बना होता है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। तो यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं। तो ये उन्हीं में से एक सेंटेंस है कि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट में है, तो अब हम इस स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं कर सकते हैं। बट हमने यहाँ सन का फॉर्मूला पुट किया है, ही सेज दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट कंजंक्शन हमने पुट किया, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही। सो नाउ प्रेजेंट, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट टाइम में हम ही, सी, इट के साथ हम इज हेल्पिंग वर्ब पुट करते हैं। तो ही इज टू बिजी टू हेल्प। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पर सेकेंड पर्सन है, चूँकि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट है नहीं, तब हम इस स्थिति में फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं हिम या मी। ओके, नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, ही हैज़ जस्ट सेड टू मी, द सेम क्वेश्चन अगेन। हम देख सकते हैं कि ये सेम रूल्स यहाँ फिर फॉलो हो रहा है कि इसमें हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का सेंटेंस हम कैसे, सॉरी ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हाँ, ही हैज़ जस्ट told me that, first person according to subject, he, अब चूंकि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है तो हम रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं कर पाएंगे, बट आई के साथ जैसा हमने हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है तो ही और सी इट के साथ हम पुट करते हैं हैज़। टेंस सेम है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है, हम यहाँ टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं, बट हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज किया है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा। तो ही हैज़ बीन वेरी बिजी। अब मैंने कल आपको टाइम पर डिस्कस किया था कि यदि हमारा डायरेक्ट नरेशन में जो नियरेस्ट टाइम होता है वो फारदेस्ट टाइम हो जाता है, तो दिस का हो जाएगा दैट वीक। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, हम ऐसे सेंटेंस की बात करते हैं जिसमें हम भलाई ही हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है वो पास्ट हो, फिर भी हम एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं। वो सिचुएशन होती है यूनिवर्सल ट्रुथ। जब हमारा सेंटेंस जो है यूनिवर्सल ट्रुथ होता है तो हम ऐसी स्थिति में हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं। द सेंट सेड दैट गॉड इज everywhere. So we will not change our sentence here. Okay, next sentence there, he said, so he said to me, so we will change it, he told me that milk is white. You know, this is also a universal truth. Milk is white. Next question is there, they said that we cannot live without water. So अब आपके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आ रही होगी कि जैसा कि हम यहाँ सन का फार्मूला पुट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, क्योंकि आप देख सकते हैं वी है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, बट यहाँ पर एक रूल फॉलो होता है, चूँकि यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, जब वी का प्रयोग मानव जाति के लिए किया जाए। यहाँ पर वी किसी एक विशेष ग्रुप की बात नहीं है, पूरे मानव जाति के लिए वी का यूज़ कर रहे हैं हम। तो ऐसी स्थिति में जब हम वी का प्रयोग मानव जाति के लिए करते हैं तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका सब्जेक्ट जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो मानव जाति के लिए करते हैं, ठीक है, तो इसमें वी का मेनली यूज़ है। ओके, देखते हैं अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं हम।
अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस। कुछ सेंटेंस हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस से। अभी तक हमने असर्टिव सेंटेंस देखा है, अब कुछ सेंटेंस, कुछ प्रॉब्लम्स हम देखते हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस से, ताकि हम इनको भी बनाकर सीख लें कि किस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, मानसी said to him what is the time. So now you can see this is an interrogative sentence. तो मानसी asked him। अब ऐसे मैंने आपको कल बताया है कि जब हमारा सेंटेंस WH वर्ड का होता है तो हम बाहर से कोई भी कंजंक्शन पुट नहीं करते हैं। ये हमारा जो WH वर्ड ही यही हमारा कंजंक्शन बन जाता है। तो जब ये कंजंक्शन बन जाता है तो कंजंक्शन की तरह बिहेव करता है, तो फिर हम इस सिचुएशन में हम इसके राइट प्लेस पर रख देते हैं। जैसे कि आपको पता है, देख सकते हैं आप यहाँ व्हाट इज़ द टाइम, तो व्हाट द टाइम, अब ये प्रेजेंट में है तो पास्ट में हो जाएगा वाज, व्हाट द टाइम वाज। वी विल रिमूव क्वेश्चन मार्क। ओके, आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ से हटा देना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू यू विल यू राइट अ लेटर। ही आस्क्ड यू इफ। मैंने आपको बताया है कि जब हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो हम इस सिचुएशन में दो कंजंक्शन पुट कर सकते हैं। या तो हम, आप देख सकते हैं जैसा कि हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है इंटेरोगेटिव है, जब हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो उस सिचुएशन में हम दो कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं। या तो हमारा कंजंक्शन होगा इफ़ या तो वेदर। तो हमने यहाँ इफ़ का यूज़ किया हुआ है। ही आस्क्ड यू, सेड टू, आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाता है जब हमारा क्वेश्चन, जब हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। ओके, तो ही आस्क्ड यू इफ। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट तो यू है ही सेड टू यू विल यू राइट अ लेटर। ही सेड टू यू विल यू राइट अ लेटर। द सेम थिंग विल गो हियर। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार इफ यू, अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप देख सकते हैं विल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इफ यू वुड राइट अ लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम सेड टू रामन। राम सेड टू रामन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। राम आस्क्ड रावण इफ डू यू वांट टू लिव। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो जाएगा, इफ ही वांटेड टू लिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर said to me, why are you here? The teacher asked me, WH वर्ड को ही हम यहाँ कंजंक्शन बना देंगे। why सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, why I प्रेजेंट में है, हम इसे चेंज करेंगे why I was here का there। Next question is there. He said, so he said to Sam, what do you want? So he told, oh sorry, this is a question na, sorry. He asked Sam what
सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ही वांटेड। आई होप कि यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। आपको इन सभी सेंटेंसों को अपने नोट्स में नोट डाउन करना है ताकि आप इसे प्रॉपर तरीके से समझ सकें। आप स्वयं भी इन्हें बनाने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आपने हमारी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसे ज़रूर देखें और नरेशन को समझने की कोशिश करें। नरेशन वैसे कहने को तो बहुत टफ टॉपिक है, बट एक बार यदि आपको ये समझ में आ गया, इसके टर्म्स समझ में आ गए, सो यू कैन चेंज दिस सेंटेंस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट वेरी ईजिली। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और इसे शेयर करना ना भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके छोटे भाई बहन को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।